पिछले वीडियो में 8 क्वेश्चन हो गए थे, अभी 9वां क्वेश्चन है, इसे मिलान करना है। इसमें दे रहा है पहला कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क का इसमें किससे संबंधित है, ठीक है। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है वो दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था, ठीक है। और इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से इस गोवा पर कब्जा किया था, ठीक है। और नूना द किन्हा जो है वो तीसरा पुर्तगाली गवर्नर है और इसने 1530 ईस्वी में जो है कि पुर्तगाली हेडक्वार्टर को कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया था। और पेड्रो अल्वारेज कैब्रल जो है ये सितंबर 1500 ईस्वी में भारत आया था। और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये तो पहले ही आप जानते हो, ब्लू वाटर पॉलिसी इसने लागू की थी। क्यों लागू की थी? तो हिंद महासागर में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? तो पहला का चौथा, ठीक। और दूसरा का पहला, तीसरा का दूसरा, हाँ। तो बी आंसर होगा इसका, ठीक है। बी आंसर होगा। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है, इसे इनके जन्म स्थान को मिलाना है। तो क्रिस्टोफर कोलंबस आप लोग पहले जानते हो, इटली में इसका जन्म हुआ था और स्पेन के वित्त पोषण से इसने अमेरिका की खोज की थी। जैक्स कार्टियर का जन्म जो है कि फ्रांस में हुआ था। और सर फ्रांसिस ड्रेक का जन्म जो है कि यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। और फर्डिनेंड मैगलन का जन्म पुर्तगाल में हुआ था, ठीक है। तो पहला का तीसरा, दूसरा का चौथा और तीसरा का दूसरा, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था, ठीक है। तो इसमें पीटर मुंडी ऑप्शन होगा, क्योंकि पीटर मुंडी जो है वो ब्रिटेन का व्यापारी था और इसी ने सबसे पहले चीन के चाय को चखा था इसने। और इसीलिए फ्रांस बोल रहे हैं, चीन और ब्रिटेन के बीच जो है कि आयात बढ़ा चाय का, ठीक है। और आयात ज़्यादा होने के कारण ब्रिटेन जो है कि ब्रिटेन का CAD जो है कि ज़्यादा हो गया, ठीक है। और इसलिए इन्होंने भारत में वाणिज्यिक खेती को बढ़ावा दिया और यहाँ से चाय की आयात करने लगे। और भारत में ही अफ़ीम की खेती की इन्होंने, ठीक है। अफ़ीम की खेती की और ये चीन के साथ इसका निर्यात करने लगे और यहाँ से इन्होंने बड़ी मात्रा में धन कमाया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया पीटर मुंडी। भारत में 12वां क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो अल्बुकर्क था, क्योंकि 1510 ईस्वी में इसने गोवा पर आधिपत्य किया और इसने भारत में स्थायित्व के लिए भारतीय महिलाओं से विवाह करने को प्रोत्साहित किया, ठीक है।